नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। कड़ाके की सर्दी के बीच बिहार में सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। दरअसल सूबे में मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटाया गया है और उन्हें गन्ना विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी जगह पर बिहार के शिक्षा मंत्री आलोक कुमार मेहता बनाए गए हैं। उनसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ले लिया गया है। इस विभाग की जिम्मेदारी ललित कुमार यादव को दे दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि जिन विभागों के मंत्रियों की अदला बदली की गई है वे सभी आरजेडी कोटे के हैं। नीतीश कुमार की कैबिनेट में हुए फेरबदल को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में नीतीश कुमार से मिलने आरजेडी चीफ लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पहुंचे थे, जिसके ठीक एक दिन बाद कैबिनेट में फेरबदल कर दिया गया है। इस फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा शिक्षा मंत्री रहे प्रोफेसर चंद्रशेखर की है, जो अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। यही नहीं, उनकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से भी ठनी हुई है। कहा जाता है कि के पाठक नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक है। अपर मुख्य सचिव के पाठक और मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच लड़ाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल मंत्री चंद्रशेखर ने कई महीने तक शिक्षा विभाग के दरवाजे पर दस्तक तक नहीं दी थी। दोनों के बीच तनातनी चलती रही और डैमेज कंट्रोल करने के लिए लालू यादव ने नीतीश कुमार से बात की थी, जिसके बाद कुछ दिनों शांति रही, लेकिन बाद में यानी इस महीने फिर विवाद का ज्वालामुखी फूट गया। के पाठक के कुछ आदेशों पर मंत्री चंद्रशेखर ने सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद वे लंबी छुट्टी पर चले गए। बताया गया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उनके गुस्से को शांत कराया, जिसके बाद वे छुट्टी से वापस लौटे। इसके अगले ही दिन प्रोफेसर चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग वापस ले लिया गया। आपको बता दें कि प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री रहते हुए कई बार विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहे। राम मंदिर और रामचरितमानस को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। पिछले साल उन्होंने हिंदी दिवस के दिन बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है। मंत्री ने रामचरितमानस के अरण्यकांड की चौपाई पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूज वेद प्रवीणा का जिक्र किया था और कहा था कि ये क्या है, क्या इसमें जाति को लेकर गलत बात नहीं कही गई है? क्या गुणहीन विप्र पूजनीय है और गुणयुक्त शूद्र वेद का जानकर होने पर भी पूजनीय नहीं है? इसके अलावा पिछले साल जनवरी में मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस और मनुस्मृति समाज को बांटने वाली और नफरत फैलाने वाली किताबें बता दिया था, जिसके बाद अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने मंत्री की जीभ काट कर लाने वाले को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। साथ ही साथ मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग उठाई थी। वहीं इस महीने की शुरुआत में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। मंत्री चंद्रशेखर ने सावित्रीबाई फूले जयंती के समारोह में कहा था कि मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता है, स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता है। उनकी इस विवादित टिप्पणी पर जेडीयू ने भी सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन अब सियासी उठापटक के बीच नीतीश कुमार की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। आपकी मंत्रियों के विभाग में फेरबदल पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।